चाचा के वोट देने की तैयारी। प्रधान जी गांव के प्रधान जी हमारे संजीव भाई नमस्कार। भाई नमस्कार। अरे पानी का टैंक बनाया पिटे उड़े लग गया सब पर आज पकड़ेगी ना आजा। अरे एक बंद गया जी महाराज गोल्ड हमारे गांव के सबसे सीनियर गाँव विकास नहीं होना। हाँ बस आपने भी दे दिया वोट। ये जी हमारे गाँव दुई स्तंभ और जितना भी आज तक के प्रधानों ने किया उससे भी अच्छा करूंगा। गांव का विकास चाहता हूँ। ये आ गई जी हमारी दिल्ली की डीटीसी आ गई हमारी 55 के लगभग वोटिंग पर वो इसी चुनाव में पता चल जाएगा। बिल्कुल बहुत बहुत भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ठीक तो ये जी मौसम और ये जी उत्तराखंड का मौसम। तो बस नमस्कार दोस्तों, शुरुआत एक नई ब्लॉग की, नई सुबह नई दोस्तों के साथ। और आज आ रहा हूँ मैं गाँव में। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो एक नए ब्लॉग के साथ। अरे ये जी गाँव की रौनक, ये जी टुकलू भुजी, ये हैं जी पेड़ यानी टुकलू भुजी का यार हर भुजी कमी नहीं गौर में है ना। ये टुकलू भुज लगी जब फूट लगे जी मधु तरफ मकान बनाया जी। ये नींबू का पेड़, एक चाचा बिल्कुल चाचा हो गया ना उसका। और कौन अकेले ही हो? और चाची श्री तो चली गई और आजकल चाचा फिर अकेले हार गए। पिछले एक हफ्ते पहले तो पूरी फैमिली थी है ना। चलो मजे हार गए गाँव में। और आज गाँव में त्योहार है शायद, आज रोज ना पकौड़ा चिन गाँव में है ना। और चंद्र भेजा के भी पकौड़ा चिन तो दमो क्या तो बहुत खुशी की बात है, माहौल है हमारे गांव में। चलो चलो चाचा मिलते हैं फिर। अरे ये अपने गांव की रौनक। तो मुलाकात करते हैं आगे, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा हम भी बढ़ते रहेंगे ब्लॉग के साथ। सिर्फ वोट देने की तैयारी। हम तो अभी पहुंच रहे गांव में, चाचा के वोट देने की तैयारी। तो आज गांव में माहौल है और पकौड़ा भी चिना आज है ना। तो चलो हम भी चलते हैं थोड़ी देर में। अरे आज के हमारे थे भाई नमस्कार सिरकोट से कह रहे हैं कि हम कराएंगे विकास। तो भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई नमस्कार। डोल की चोट अरे हमारे को टीम है यहाँ पे। भाई नमस्कार, सब ठीक ठाक। हार रंग लपेंग लगती है आज गाँव में रंग लपेंग बना सब है मुखिल सभी चमकनी जनाब फर्स्ट क्लास त्योहार सब मिल के देगा। पूरी टीम है यहाँ। नमस्कार और सब ठीक ठाक। चलो चल दिरा चलो चाची नमस्कार। ये आई पूरी टीम आ गई जी मेरे गांव की। चाची बूढ़ी भाभी सभी मिल जाते हैं, ये होता है त्योहार। अरे ये हमारे गांव का त्योहार। चल भाई दादी नमस्कार। ये बिमलू भी आ गया। संजीव भाई नमस्कार। लेकिन घासा का घासा पिट गया। नमस्ते नमस्ते सब ठीक ठाक। भाई नमस्कार। भाई सुबह लेके मसूर नहीं ले भाभी मसूर। हाँ सब बढ़िया सब बढ़िया। क्यों हाँ ये भाभी देखो घासा पिट ले गया फर्स्ट क्लास है यार। भैंसा की एक नहीं गो पूरा में फर्स्ट क्लास कोदू जमी कोदा रोटा जो काली मक्के की रोटी होती है ना उसकी खेती है। और आजकल बिल्कुल मोदी जी ने बोला मोटा अनाज तो सबसे अच्छा अनाज है कोदा डाला। बिमलू जा रहा है बिल्कुल कोदे खेत में। अब तो कग बना कोदा भी मसूर है मोटा कग में नहीं है। वो जमाना गाय जब मसूर खान चाहे यूं कभी यूं देख लो ना मसूर कि दाल होने आगे। अरे क्या जा यू जख्या है ये जखे का पौधा ये कहीं कहीं भी जम रखा। चलो कोदे देख लो जानी ये सटी देख क्यों देख पाते भूले गया ना सब। हाँ यहाँ देख दाल दाल पाते देख दाल है ना काली दाल सब भूले गया। धीरे धीरे खेती बंजर हो गई। ये देखो बंजर पड़ गई। ये है जी हमारे गांव की प्राइमरी स्कूल। अरे भाई नमस्कार 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 ना नमस्कार भाई नमस्कार सब ठीक ठाक बैठे जाए। और पंडित जी नमस्कार। पंडित जी नमस्कार सब ठीक ठाक। पिटे उड़े लग गया सब पर। अरे उता भाई भाई जी अपने गाँव की टीम। भाई जी नमस्कार। भाई जी बहुत बहुत बधाई हो। ये है जी हमारे भक्त बोले भक्त और भाई जी बहुत बहुत बधाई इस टाइम। आशीर्वाद सब पूरे गांव की हमारी वो बना दी। और ये पानी का टैंक बनाया है प्राइमरी स्कूल है। और यहाँ पे देखो पानी का टैंक बना बिल्कुल अच्छे से। और ये है जी हमारे गांव की पूरा ऊपर धारे एक सड़क ऊपर भी बनी हुई है। अरे जी खड़ी के पेड़। तो ये जी हमारे स्कूल हम यहीं से हमने 5वीं तक पढ़ा हुआ है। आज पकड़ेगी ना आजा। अरे एक बंद गया जिन महाराज यो किचन यो एक हफ्ते बड़े लापता हुए जिन आज पकड़े ना देख बंद गया जिन कोल्ड ड्रिंक तो कल इनकी जमानत हो जाएगी यहाँ से। 10 रुपीस दे देते। और ये आगे भाई पर्ची ले जा तुम अपनी। नमस्कार ठीक है हमारे ताऊ जी चाय की दिल खूब चनी पुंगड़ा आजा हैं
जगह जगह चाय की दिल चनीच आप पिला दो जा चलो। बड़े जी नमस्ते, ठीक ठाक सस्ते पानी। ये हमारे सफर ताऊ जी हैं। अरे हमारे चाचा जी नमस्कार। आज मेला है हमारे गांव में, है ना, अठवाड़ जन पहल गाँव में लांगी कोदिक। नमस्कार, सब ठीक ठाक? हाँ। अरे ये हमारे ताऊ श्री, सबसे ओल्ड इज गोल्ड, हमारे गांव के सबसे सीनियर बड़े दियल हो गया, सब ठीक ठाक। सबसे ओल्ड इज गोल्ड, सबसे सीनियर पर्सनालिटी हमारे गांव की, सबसे बुजुर्ग आदमी। और इनके बड़े जी की उम्र, हाँ बात सेंचुरी बिल्कुल, बस 5 रन दूर रहता हो यार। भगवान आशा करता है कि बस 5 रन जल्दी से बन जाए और उसके बाद हम एक जश्न मनाए 100 का। ये है हमारे ताऊ जी, अभी बिल्कुल पुष्ट है। अरे ये है जी, देखो नाती बूढ़े लोग और बड़े जी बिल्कुल यंग लग रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड। आज जवान है, आज बड़े जी जवान। देखो ये देखो, ये है पर्सनालिटी। अरे ये देखो बड़े जी की पर्सनालिटी देखो, बिल्कुल यंग लग रहा है, बिल्कुल। हाँ चादर बांध देना उनको तो। अरे ये जी हमारे गांव की हीरो की टीम, ये हमारे गांव के हीरो है, सीनियर पर्सनालिटी हमारे, ओल्ड इज गोल्ड है हमारे, है ना। और ये जी विकास के प्रारी हमारे गांव के सारे ये बैठे हैं, छह बैठे हैं जी, बिल्कुल नहीं मटा तो भाजी बहुत की बानी जा जिन भाजी। ये तो इनके तो आती रहती भाई। अरे जिन बैजी और बैजी इस बार बिल्कुल भोलेनाथ के दरबार में गए थे और सारा गांव खुद से बैजी को, तो भगवान की कृपा बनी रहे भोलेनाथ की। और बैजी कल जल चढ़ा, कल ब्याल चढ़ा है। चलो बहुत बहुत बधाई हो बैजी। भाभी दियल बोर्ड, हाँ नमस्कार, ठीक ठाक सब, तबीयत पानी सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया भाभी। ये हमारी बल्लभ भाई चाहे बाहर चीनी आलम भाई भाभी और ये सभी लोग मेरे ग्रामवासी अपने मत का अधिकार जताने आए हैं। अरे ये जी प्राइमरी स्कूल में ना, ये जी जल संचय, तो जो बारिश का पानी होता है इसमें रोका जाता है और उसके बाद इस पानी को ना खेती में लाया जाता है। ये सरकार के द्वारा नई नई स्कीमें आ रही हैं। और ये है प्राइमरी स्कूल और आज सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे और इसमें पानी पूरा भर का बारिश है, तो यही पानी फिर खेतों में जा सकता है, अगल बगल के खेतों में ना। ये है जी, यहाँ पे ये नल भी लगा प्राइमरी स्कूल का और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह सारे बने हैं, तो स्कूल की सुविधा भी काफ़ी है। ये देखो पानी भी आ रहा है इसमें, सारा बना हुआ। अरे जी स्कूल का पुराना रास्ता था, हम लोगों ने भी यहीं से 5वीं तक पढ़ा हुआ। ये है जी हमारी प्राइमरी स्कूल, बचपन की यादें जुड़ी हैं इन चीज़ों से। अरे जी हमारे गाँव दुई स्तंभ, सबसे पुराना सबसे बुजुर्ग हो गया, सब दिए गए हैं। इसी नंबर गाँव नौजवान सबसे यंग मैन है ना। ये हमारे ताऊ जी हैं, ये भाई जी सुग्री भाई जन कहते हैं कई सालों से ना ताज़ी दियल बोर्ड। चल और ये भाई जी श्री, सब कुछ शांति से चल रहा है, अच्छी बात है। ये आ गई जी हमारी दिल्ली की, ये डीटीसी आ गई हमारी, लास्ट डीटीसी आ गई हमारी दिल्ली वाली। और ये जी मेरे गांव के अनमोल रतन। आप बस समझा, अब ये बस है क्या समझो, बंद होगी बस, ये लास्ट ही बस है बस। ये निशानी तो ये अभी मेरे गांव की जनता, मेरे गांव की धरोहर, मेरे गांव के हीरो तेजू भाई और सारे लोग खड़े ही हैं जी। प्रधान पद के उम्मीदवार भरत भाई जी और रोशन भाई भी बगल में ही खड़े हैं। तो इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है जब दोनों उम्मीदवार एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, चाहे हारने वाला जीतने वाले का, जीतने वाला हारने वाला का। तो इसका मतलब मेरे गाँव का विकास पक्का है। बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और सभी एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। और भाई जी दे दिए वोट। और यहाँ पे भाभी से पूछते हैं, भाई हमारे गांव में मुजरेला है अच्छा वोट देने का। हाँ। सारे गांव के लिए आ रखे हैं। अरे कल बड़े पर्दे ने घोड़ा ये बहुत जगह पर्दे ने जिला पंचायत रास्तों को साफ करवाएंगे। जिनको कुछ नहीं मिल रहा उनके लिए देंगे, विकास देख लेना, विकास करेंगे, हम करेंगे। और ये अनुभव बिल्कुल। हाँ अरे ये भाभी का बात है, अगली बार बिल्कुल पर्दे नहीं। बने हुए हैं वार्ड मेंबर, हमारे किसी ने कुछ किया सीधा पावर ब्लॉक में। अरे एक वो यार कल ज्यादा बोलना तो वो टिमरू लाड़ 1.5 सेकंड कैंडल से टिमरू लाड़ धड़ के दारू दूरू बिल्कुल बंद गाँव में विकास नहीं होना। हाँ बस चलो
जूस बनाने ये काम नहीं तेज और बोले नहीं हम गांव में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे गांव की नारी शक्ति, इनके बड़े बड़े वादे हैं और गांव को बचाने में बिल्कुल भूमिका रहेगी इनकी अगली बार। ये एक्सपीरियंस ले रहे इस बार हम बस देख रहे लोगों को कैसा कैसा होता है, लेकिन अगली बार चांस मिलेगा तो हम जरूर, मतलब अगली बार अगर चांस मिले तो जरूर है। हाँ बिल्कुल, आप कोई डरने वाली बात है नहीं, अब सीख बहुत सी गलत। हाँ सही बात, अपने गांव के प्रधान जी। तो भैया आज गांव में भीड़ मची है और काफ़ी ये आ गए जी गांव के लोग, और ये हमारे बैजी सबसे बुजुर्ग लोग हैं और मतदाता के रूप में आए हैं आज। तो बैजी भी आ गए, अपनी ड्यूटी निभा गए, और ये हमारे सुग्रीव भाई हैं, सबसे सीनियर, सबसे मतलब बुजुर्ग है, और मैं इनको बोलता हूँ सबसे यंग है। आप मानते हो अपने आपको यंग? तो आज बैजी बिल्कुल नई सरकारें आ रही हैं, नई सरकारें बदलने वाली हैं, और बैजी भी आज अपना मत का प्रयोग करके आए हैं, है ना। तो बैजी को पूछते हैं, बैजी किस बेस पे आपने आज अपना ये जो मत दिया, जो अपना अधिकार है हमारा, है ना। मैं गांव का विकास चाहता हूँ। हाँ जी। और हर एक चीज का रास्ता से लगा कर हर चीज की सहूलियत चाहता हूँ। हाँ जी हाँ जी। और ये झाड़ झंकार और का इसकी सफाई चाहता हूँ। ये जो सफाई और का है ना। और स्वास्थ्य के बारे में क्या विचार आपका? गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं? मतलब स्वास्थ्य के बारे में क्या, वो भगवान ऊपर वाला नीली छत ले, कब उठा ले कब रखे। लेकिन जैसे गांव में, आप गांव में रहते हैं, दूर दराज के गांव है, तो कभी जैसे कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं, मतलब जैसे प्राथमिक कोई 102 साल का हो गया हूँ, अभी तक लाठी ने पकड़ी, कुछ भी नहीं है, मतलब स्वास्थ्य के नाम पे कुछ नहीं है गांव में आजकल। एक छोटी सी बात है कि कुत्ते ने काट लिया, एक इंजेक्शन तक नहीं है यहाँ पे, दूर दूर जाना पड़ता है। अभी तक दवा नहीं जानता कि डॉक्टर की गोली कैसे होती है, लेकिन सुविधाएं भी नहीं है ना गांव में, तो सुविधा भी नहीं है। तो आज जो आपने वोटिंग की होगी, किस बेस पे, किसी बेस पे की हमारे गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं हो, कैसी हो? यार वो देहरादून से आया वोटिंग देने के लिए। कि हमारा सोच के आया होगा, मतलब तो गांव का विकास चाहिए, और स्कूलें हो गई, रोडें हो गई, हॉस्पिटल भी आम दूर जाना पड़ता है, नजदीक हो जाए तो और ही अच्छा है। तो मतलब भाई का हो जाए। हाँ, भाई का कहना यही है कि भाई थोड़ा स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, बस सड़क सुविधा सही हो, है ना। कि अपनी पेंसिल के लिए जाना तो छोटी छोटी रास्ते भी बिल्कुल दूर दूर, कम से कम 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जो कहीं ज्यादा दूर न जाना पड़े। भाई छोटी मोटी दवाएं उनको मिलती रहे, मतलब समय समय पे चेकअप चलता रहे। एक छोटा भी कहीं भी कोई बच्चा गिर जाता था, एक पट्टी तक यहाँ पे हॉस्पिटलों में नहीं होती है। मेरी सरकार से ज्यादा विनती भी है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करें, बस, जो कि गाँव के नाम पे ना के बराबर है, मतलब। और अभी तक जो हो रखा है जो अच्छा ही कर रही सरकार। हाँ जी। लेकिन इससे और बेहतर हो जाए तो और अच्छा है। तो अभी जो सरकार चल रही है उससे कितना संतुष्ट हो आप अभी? अच्छा हो, सरकार अच्छी चल। तो ताऊ जी ने भी इसी बेस पे वोट दिया कि भाई हमारे गांव की स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे अच्छी हो। स्वास्थ्य की सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है गांव में आजकल, तो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे बैजी के लिए, और मैं बैजी की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि हर बार जब भी आऊँ ना मैं, ऐसी मेरे बैजी ऐसी जवान दिखे और 100+ हो गए, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी बढ़ते रहे। चलो अच्छी बात भाई, तो मैं जिंदा रहूंगा। चलो ठीक है, नमस्ते नमस्ते। चलो ठीक है भाई। ये आ गई बॉडी, और बॉडी सिर्फ भी विकास में भागीदारी देनी आई है। बारिश लग गई भाई, और बारिश भी लग गई, मौसम तो मौसम भी हो गया सुहाना। और आज चल रहा है मेरे गांव में मतदान चुनाव 2025, और बल्कि शांति से चुनाव हो रहा है। सुमिनी भाई जी बैठे हैं, और सामने प्रधान पद के प्रत्याशी रोशनू भाई खड़े हैं, और इधर दूसरे प्रधान पद के प्रत्याशी भरतू भाई खड़े हैं। कोई हारे चाहे जीते, दोनों एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाए खड़े हैं। तो मेरे गाँव की ये विकास की निशानी है। कुछ लोग इधर खड़े हैं। भाई नमस्कार। भाई नमस्कार। क्या चाह दे रहे वो चाह दे रहा है सब शांतिपूर्ण, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बस आप लोगों की कृपा शांतिपूर्ण होनी चाहिए हर चीज। अरे भाई जी, सीएम साहब भाई को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी लोग ना आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। तो ये मेरे गांव विकास का शुभ संकेत है, और सभी लोग ये देखो मजाक कर रहे हैं। चाय पे और शांतिपूर्वक कार्यक्रम गया ना, बहुत बड़ी बात है। और ये बैठे हैं सभी लोग, और 5 बजे का टाइम, 5 बजे है ना लास्ट, है ना, 5 बजे का टाइम हो गया, और बिल्कुल शांतिपूर्वक हो गया। और यही चाहते हैं कि भाई गांव में जो भी चीज़ हो शांतिपूर्वक हो, और सभी लोग यहाँ पे अपने अपने मतों का अधिकार, सबको बिल्कुल अधिकार अपने मतों का करने का, और सभी लोगों ने यहाँ पे किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया सभी ना। मत का प्रयोग एक सहयोग करेगा विकास, गाँव को आगे बढ़ाने में। गाँव का विकास इन्हीं लोगों के उसमें कि कौन कैसा प्रतिनिधि चुनता है।
और सबको अधिकार है। तो सभी शांतिपूर्वक काम हो गया, सभी गाँव के हैं, कोई जीते वो भी गाँव का ही है, जो हारने वाला वो भी गाँव के ही है। तो चुनाव के बाद सभी हम अपने ही हैं लोग, लेकिन जब 2 लोग 3 लोग खड़े हो जाते हैं तो सब अपने अपने युद्ध स्तर पर अपने अपने क्षेत्र जिसने जैसा काम किया होगा सबको अपने अपने तरह से वोटिंग मिलती है। तो सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे, खड़े हैं जी सभी लोग। तो सभी 2-2, 3 प्रत्याशी उठे, लेकिन सभी प्यार से खड़े हैं एक दूसरे के साथ। भरतू भाई जी भी प्रधान से उठे हैं, चंद्रू भाई जी उठे हैं, ये बैठे सारे। अरे हैं भाई जी, और ये भी एक प्रतिनिधि के रूप में उठे हुए हैं। अरे हमारे भाई जी, ये भी एक प्रतिनिधि, भाई नमस्कार, ये उठे हैं। यही हमारी यहाँ पे सभी लोग खड़े हैं और 5 बज चुके हैं, तो चुनाव भी लगभग समाप्ति की ओर है। और ये है जी यहाँ पे सभी लोग खड़े हैं, आपने भी दे दिया वोट और भाई ने भी दे दिया, ये सभी लोग खड़े हैं यहाँ पे। और ये गांव की सभी लोग शांति से बिल्कुल चुनाव संपन्न हो चुका और सभी प्रतिनिधि यहाँ पे ना आपस में बैठे हुए हैं। चुनाव खत्म होने के बाद सभी अपने गांव के हैं, ये संकेत है हमारे गांव के विकास के लिए, मतलब गांव विकास की ओर जा रहा है। ये भाई जी खुद खड़े हैं यहाँ पे एक प्रतिनिधि के रूप में, हार जीत तो और ये सभी लोग बैठे हैं। और हाँ, ये देखो सभी मेरे गांव के हैं और प्रतिनिधि हार जीत तो लगा रहता है ना। और चुनाव के बाद जो सुख शांति यहाँ पे देखी जा रही है ना, और सुख शांति भाई जी भी बैठे हैं। तो ये हमारे गांव की विशेषता है, ये मतलब इसका मतलब ये संकेत है हमारे गांव विकास की ओर है। चुनाव हार जीत, जीतने वाला भी अपना ही है, हारने वाला भी अपना ही है ना। और सबको एक मत का अधिकार है ना। और अधिकार इसीलिए कि हम सब चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो, कोई ये नहीं कि भाई कोई दुश्मन किसी का नहीं है। और सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे और सबने अपने अपने उद्देश्यों के लिए यहाँ पे मत का अधिकार किया है और सभी लोग यहाँ पे अपने अपने अधिकार के लिए आए हुए हैं। तो एक ये सुख शांति से यहाँ पे देखी जा रही ना, तो गांव विकास की शुभ संख्या। भाई नमस्कार, हो गया वोटिंग सुख संपन्न हो गया शांति से। तो सभी लोग आए हैं अपने अपने अधिकार, अपने अपने जो वोटिंग का अधिकार होता है सबके लिए एक अधिकार होता है और सबने अपने मतों का प्रयोग किया है। तो सब यही चाहते हैं कि गांव सभी की जो वोट बनी ना अपने अपने गांव के उद्देश्यों के लेकर आए हुए हैं और जिन प्रत्याशियों ने जो भविष्य में काम किए जरूर उनको उस हिसाब से वोटिंग पड़ी होंगी। और सभी प्रत्याशियों में यही है कि भाई मैं उनको जनप्रतिनिधि के रूप में क्या आगे बढ़ के दिखाऊंगा। तो सभी को एक प्रयास, एक लक्ष्य रहा होगा यहाँ पे और सभी यहाँ पे अपने अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाते हैं भविष्य में। तो ये देखने वाली बात रहेगी। और गांव में जो सुख शांति है ना, हारने वाला भी वही चाहता गांव का विकास हो, जीतने वाला भी वही चाहता, लेकिन आगे क्या होता है 1-2 दिन में आपको पता लग जाएगा। और एक सुख शांति विकास के लिए है। भाई साहब हो गया अपना, दूर दूर से आ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बंदा तुम्हारा जो है हाँ बॉडी गार्ड है हमारा। तो यहाँ पे हमारे प्रतिनिधि चुनाव बिल्कुल संपन्न हो गया और सबसे बड़ी बात है शांतिपूर्वक हो गया मेरे गांव का जो चुनाव होता। तो ये शांति का जो प्रतीक है ना, इसका मतलब मेरे गांव विकास की ओर चल रहा है। रोज कुछ प्रतिनिधियों से मिलते हैं और बात कराते हैं आपकी प्रतिनिधियों से, भाई किस कौन से सपने आपने इन वोटरों को जो आपके पास एक उद्देश्यों लेके आए हो ना, तो किस बेस पे आपने ये चुनाव लड़ा है और क्या सपने अपने गांव वालों को जो अपने जो वोटर है ना उनको दिखाए। तो जरूर एक बार मुलाकात करेंगे और बात कराएंगे आपसे। तो सबके अपने अपने विचारधाराएं होती हैं और कई तरह के प्रत्याशी होते हैं। तो यहाँ पे हमारे कैंडिडेट भी खड़े हैं, तो मुलाकात करते हैं उनसे, बोलते हैं और बात करते हैं उनसे सीधी। तो यहाँ पे भाई खड़े हैं। भाई जी नमस्कार। और ये भी हमारे इस टाइम के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव 2025 प्रत्याशी के रूप में भाई जी प्रतिनिधि के रूप में खड़ा, जनता की सेवा के लिए तत्पर तैयार हैं। तो भाई से पूछें, भाई जी कई तरह के मत के जो अधिकार होते हैं सबका, सब लोग आते हैं एक विशेष उद्देश्य को लेकर। तो आपने भी उनको कुछ सपने दिखाए होंगे कि किस प्रकार जो वोटर आए आपके पास, क्या उनको लुभाने, क्या प्रलोभन दिया आपने और क्या अपने उद्देश्य उनको दिखाया कि भाई जिस प्रकार उन्होंने वोट आपकी ओर फेंके हुए हैं, कुछ आपके सपने क्या उड़ान दिखाया आपने उनको गाँव के? हमने यही दिखाया ग्रामवासियों के कि ग्रामवासियों ने हमसे ये वादा किया है कि गांव का जो है रास्ते हों या सड़क हो, जो हमारे गांव के मतलब रोडे हो, स्वास्थ्य चिकित्सा हो, गांव में बिल्कुल जगह जगह ऊबड़ खाबड़ रास्ते हो, लाइटें हो, ऊबड़ खाबड़ रास्ते जो है अच्छे ढंग से मरम्मत की जाए और गांव हमारा आगे जो है उन्नति की ओर बढ़े। और मैं भी यही दुआ करूंगा कि जो मैंने ग्रामवासियों से वादा किया हुआ है मैं उसमें जो है खरा उतरूंगा। यही मेरी जो है गाँववासियों से वादा है और यही मैं आगे करूंगा। और जितना भी आज तक के प्रधानों ने किया उससे भी अच्छा करूंगा, ये मेरा जो है ग्रामवासियों से वादा है। और शांतिपूर्वक से हमारे ग्रामवासियों ने जो है सहयोग दिया है इस चुनाव में, शांतिपूर्वक जो है हमारा
चुनाव प्रक्रिया जो है संपन्न हुई है, यही मैं जो है कामना करता था ग्रामवासियों से। और जो भी ग्रामवासियों से मैंने वादा किया हुआ है कि मैं जो है जो भी आप लोगों ने मेरे सामने अपनी समस्या रखी है वो समस्या में आपको दूर कर सकूं, लक्ष्य वो भाग्य होगा, लक्ष्य होगा। तो धन्यवाद भाई जी। तो ये थे हमारे प्रधान के प्रत्याशी के रूप में उठे हुए हैं ग्राम चोरकंडी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, भविष्य के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो जरूर अगले प्रत्याशी पे जरूर बात कराएंगे आपको। आप सीट वगैरह बहने जान चाहिए। तो अभी एक प्रत्याशी से हमने बात की और सबसे बड़ी बात है चुनाव हो गया संपन्न और 6 बजे से ऊपर का टाइम हो गया और 55 के लगभग वोटिंग पड़ी है पूरे गांव में। और दूसरे हमारे भेजी हैं प्रधान जी है, वो भी भूतपूर्व प्रधान जी हैं और दूसरी बार एक बार फिर मैदान में उठे हैं। तो बात करते हैं भेजी से। तो ये है जी हमारे भरत सिंह भेजी हैं और मेरे भेजी लगते हैं। भेजी दूसरी बार इस मैदान में उठ रहे हैं और भैजी एक कार्यकाल पहले भी अच्छी तरह निभा चुके हैं 5 साल का और दूसरी बाजी भैजी ने फिर टिकट लिया। तो भैजी ये पूछना चाहूँगा कि कई तरह के वोटर होते हैं। कुछ वोटर ऐसे होते हैं जिनका भैजी के प्रति प्यार होता है, कुछ वोटर होते हैं कि जिनका रिलेटिव चल भाई मेरा रिलेटिव मैं वोट, और कुछ वोटर वो होते हैं जो सिर्फ काम देखते हैं, काम के प्रति आए होंगे हाँ भाई हमने भैजी को ही देना है क्योंकि भैजी ने 5 साल पहले भी काम किया और गांव में उनको कैसा भी आ रहा है, क्या उनकी एम है। तो इस तरह के वोटर रहते हैं। तो मैं भैजी से ये पूछना चाहूँगा, भैजी आपने भी उन वोटरों को ना कुछ नई पहले भी आपने काम किए हैं और इस बार भी उससे ज़्यादा ऊंचे सपने उनको दिखाए होंगे कि भाई मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये काम है। तो किस प्रकार आपने वोटरों का स्टेम साधा है, तो भैजी से एक बार बात करते हैं। तो हमने तो यही सोचा है हाँ जी कि जो मैंने पहले 5 साल अपने ग्राम सभा की जो सेवा की है, हाँ जी, उससे मेरी ग्राम सभा कितनी खुश है और कितनी असंतोष है वो इसी चुनाव में पता चल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं जो हूँ गांव के प्रति बिल्कुल समर्पित हूँ और चाहे किसी का छोटा काम हो बड़ा काम हो, मैं हर जगह में सम्मिलित रहता हूँ। और मैंने अपने गांव से यही प्रार्थना की है कि जिसको भी हम 2 व्यक्ति उठे हुए हैं, कोई भी जीते, आप जिसे सुटेबल समझते हैं उसे चुनिए। सबका लक्ष्य है विकास की ओर बस। और सबसे बड़ी बात देखो भैजी हैं और सामने ही बिल्कुल दूसरे प्रत्याशी खड़े हैं, शांत से खड़े हो गया। तो मैं कई देर से दिख रहा था कि भैजी भी खड़े, कोई वो नहीं कि मत वो जीते कोई नहीं, सिर्फ हमारा लक्ष्य गांव का विकास। बस तो बहुत बड़ी बात है। भैजी के अंदर खूबी भी है। मैं भैजी को बचपन से जानता हूँ और रोशन भाई हो गए चाहे, और भैजी दूसरी बार उठे हैं। तो पहले भी भैजी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और मैं भैजी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और बस इसी प्रकार जो काम आपने पहले किया उससे बढ़ चढ़ के आप काम करें, मेरा यही लक्ष्य है। हम चाहते हैं सभी गांव का विकास हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैजी के लिए, बहुत बहुत भविष्य के लिए शुभकामनाएं। हो गया संपन्न कार्यक्रम, तो बहुत बड़ी खुशी बात, सुख शांति है भाई। कैसा रहा प्रोग्राम? बहुत बढ़िया। और ये हमारे बिल्कुल वोटर हैं हमारे और इन्होंने भी अपने मत का अधिकार किया। तो चुनाव शांति से हो गया खत्म और उसके बाद मेरे गाँव की पूरी टीम, मेरे गाँव के रोल मॉडल, मेरे गाँव के हीरो और सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। सबका लक्ष्य कि बस चोरकंडी गांव का विकास हो। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, उत्तराखंड आते रहें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। चलो परो।